नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीराज न्यूज चैनल में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं प्रदेश का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल के कागजी नींबू से ले सकते हैं साल में 2 बार कमर्शियल फसल। हल्द्वानी में बसपा नेता की दबंगई से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। किच्छा में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। बाजपुर में वार्षिक क्लस्टर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन। दीपावली के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए नैनीताल पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। जसपुर में कैंडल मार्च निकालकर दी गई गुरप्रीत कौर को श्रद्धांजलि। खटीमा में महिला विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। हल्द्वानी बाजार में नगर निगम और प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल का कागजी सदाबहार नींबू उत्तराखंड के किसानों को मालामाल करेगा। इसके लिए पश्चिम बंगाल की शबनम नर्सरी ने वहीं के सामान्य नींबू से ऐसी प्रजाति विकसित की है जो वर्ष भर लगातार फल देगी। इस प्रजाति को कागजी सदाबहार नींबू नाम दिया गया है। किसान मेले में लगे शबनम नर्सरी स्टॉल पर बागवानों का हुजूम उमड़ रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये वैरायटी एक्चुअली हमारा पश्चिम बंगाल में डेवलप हुआ है। पहले जो था कागदी सीजनल था वो, ये है आपको 12 मासी सदाबहार कागदी। इसका सीजन किसान खुद ही इनका चूज कर सकता है। इसका साल में कौन सा महीने को उनको लेना है, उसका 4 महीने पहले इनको प्रूनिंग कर दे तो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन मिल जाएगी। और साल में किसान इनको अच्छे से 2 बार, साल में 2 बार इनको प्रोडक्शन ले सकते हैं। जो पीछे का जो कागदी था, जो लोकल कागदी मिलता था, वो क्या साल में 1 बार, वो भी पेड़ लगाने के बाद मिनिमम 4 साल बाद फ्रूट आता था। ये आपके सामने देख रहा है, इसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग पूरा कंटिन्यू पौधे से लगा रहता है। ये पूरा ये कागदी सदाबहार नींबू। फ्रूट्स की अभी मान के चलिए लगभग हमारे तो बंगाल में पीस में हिसाब से बिकता है। हमारे यहाँ से 2 से 3 रुपया पर पीस हमारा फ्रूट होलसेल मार्केट में चला जाता है। बाजपुर के एक निजी स्कूल में उत्तराखंड टैलेंट हंट के ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 40 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान लगभग 12 बच्चों का चयन स्टूडियो राउंड के लिए किया गया है। हल्द्वानी कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी सुंदरलाल आर्य पर गरीबों की जमीनें कब्जाने और सूर्यझाला गांव में आतंक मचाए जाने से त्रस्त दर्जनों ग्रामीणों ने आज एसडीएम मनीष सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सुंदरलाल को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डालो। कोर्ट में जमीन है। मैं मीना देवी बोल रही हूँ। सुंदरलाल मुझे 2-3 बार मेरे घर पर आके धमकी दे रहा है और बाकी फोन में दे रहा है कि मेरी जमीन को अपना 20 लाख रुपए मुझसे मांग रहा है। ये सुंदरलाल आर्य नाम का एक व्यक्ति है, वो जो संदिग्ध है। ऑलरेडी उस पर 20 मुकदमे उत्तराखंड में पंजीकृत हैं और उसका पेशा है गरीब लोगों की जमीनें हड़प करना। और कितने गरीब लोग जो वो उन्हीं के पास जाता है जो बिल्कुल गरीब होते हैं, उन्हें इतना सताता है और उनके जो अंधे होते हैं उनके अंधेपन का फ़ायदा उठाकर वो साइन करा लेता है और ज़मीनें अपने नाम कराकर बाद में भूमाफियाओं को ज़मीनें बेच देता है। हाँ, उम्मीद ये है कि एसडीएम साहब को हम ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं और एसडीएम साहब के द्वारा सीएम को ज्ञापन देंगे और सीएम साहब से मांग करते हैं कि इस तरह का गुंडा जो खुला घूम रहा है उसे ऑलरेडी 2.5 साल की पहले भी सज़ा हो चुकी है, उस सज़ा को कैंसिल करके और सज़ा को आगे बढ़ाया जाए और उसको जेल की सलाखों में डाला जाए। ताल से संबंधित एक गांव है सूर्या गांव जाला, उसमें किसी एक व्यक्ति की शिकायत इनके द्वारा की गई है ज्ञापन के माध्यम से कि उस व्यक्ति के द्वारा कई व्यक्तियों की ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं और साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके विरुद्ध एक ज्ञापन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। मेरे द्वारा इस ज्ञापन को उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक प्रेषित कर दिया जाएगा। आर्या में सूर्यजाला से आई हूँ और मैं यहाँ पे जब नई आई थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ नीचे ज़मीन देखने गई थी तो मेरे हस्बैंड को ज़बरदस्ती अपने घर पे एक काम है करके बुलाया गया था और मेरे आदमी के सर में हाथ रख के उन्हें ज़मीन में पटका गया था। उस समय मैं नई आई थी तो मुझे इतनी कोई जानकारी नहीं थी कहाँ पे क्या है। किन मांगों को मांग से आई है कि मेरी देवर की मेरी ज़मीन है, उसने ज़बरदस्ती कब्जा करके अपने पास रखा है। गांव में
गरीब बच्चों की, अनाथ बच्चों की ज़मीन पर कब्जा करने के संबंध में आए थे, जो उनको छुड़ाया जाए। दूसरा, आप ज़मीन के साथ साथ अब हमारी बच्चों पर भी बुरी नज़र रख रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट डाल रहा है अपने व्हाट्सएप में, जिसकी मैंने अभी एफआईआर भी नोट करा के दे रहा हूँ मैं आपको। और ये मेरी बेटी है, इसकी विवाह 2020 में इसी कोर्ट में हुआ है, 18 कोर्ट से शादी हुई है, बेटा है, बहू जमाई है। और इसके बारे में लिखा है कि किशोरी लाल की 16 साल की जवान बेटी एक बिहारी के साथ भाग गई है। प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा। अगर पुलिस प्रशासन कुछ करता तो इसके ऊपर इतने बड़े गुंडा एक्ट लगे हैं, उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं हो रहा, खुलेआम घूम रहा है। किच्छा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए दर्जनों व्यापारियों का चालान कर जुर्माना वसूल किया। इस दौरान प्रशासन ने सड़क के किनारे अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। ये आप लोग की सहूलियत के लिए किया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति को बता दिए जिसका अवैध रोका गया। नहीं अवैध नहीं, ऐसी सहूलियत मत कर दीजिएगा जिससे कि बाजार में कारोबारी खत्म हो जाए। बात ये हो रही है, हम बाजार की व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं कि लोग और खरीदारी करने आए और किसी को बेजा परेशान नहीं किया गया है। और अगर सड़क पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सड़क पे सामान मिलेगा, नाले पे मिलेगा, पुलिया पे मिलेगा, वाहन सड़क पे पार्किंग में मिलेंगे तो निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। त्योहार का टाइम है, इस टाइम त्योहार के टाइम पे लोगों को छूट दी जाए। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, ठीक है उनकी बात सही है, सफाई होनी चाहिए, सफाई कर रहे हैं, लेकिन इतना भी ना करें कि किसी व्यापारी को परेशानी हो। व्यापारी परेशान होगा तो ग्राहकी आएगा। अभी इन्होंने ऐसी अफरा-तफरी मचाई कि ग्राहकी भाग गए यहाँ से। जब ग्राहकी नहीं होंगे तो व्यापारी कैसे काम करेगा। ये कि जिस तरीके से प्रशासन बाजार में एक हड़कंप मचा दे रहा है और हड़कंप मचाने से व्यापारी भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है और एक अफरा तफरी का माहौल बन जा रहा है। ऐसा अफरा तफरी बन जा रही है कि खड़ा आदमी बाजार से चला जा रहा है। इस तरीके की सफाई नहीं चाहिए जिसमें कि हमारा ग्राहक ही चला जाए। सबसे पहले प्रथम ग्राहक आएगा तभी व्यापारी का काम चलेगा और व्यापारी को कारोबार करने के लिए खुली आजादी मिलनी चाहिए। बाजपुर के बेरिया रोड स्थित एक स्कूल में एक दिवसीय वार्षिक क्लस्टर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में कबड्डी, चेस, योगा और कराटे का आयोजन किया गया, जिसमें हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और बाजपुर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। पहली बात तो ये कि डीएवी हर साल वार्षिक क्लस्टर स्पोर्ट्स करवाते हैं, फिर जोनल, फिर नेशनल तक ये गेम जाता है। 4 स्कूल हैं डीएवी के, डीएवी हल्द्वानी, डीएवी रुद्रपुर और डीएवी काशीपुर से बच्चे यहाँ आए हैं। अपने बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीएवी बाजपुर के। हमारे यहाँ 4 गेम्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें कबड्डी है, कराटे है, योगा है और चेस है। तो पूरी टीम का है इसमें कॉपरेशन एंड मे द बेस्ट विन। मैं चाहती हूँ एक हेल्दी कंपटीशन रहे, हार जीत लगा रहता है। ज़रूरी ये है कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में। पंकज भट्ट एसएसपी नैनीताल द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को आगामी दीपावली पर्व के शांतिपूर्वक समापन के लिए संबंधित थाना क्षेत्रों में स्थित सभी सार्वजनिक स्थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा बाजार में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बस स्टेशन और खासकर रेलवे स्टेशन की चेकिंग लगातार की जा रही है। इसमें बम डिस्पोजल की टीमें भी शामिल की गई हैं, डॉग स्क्वाड भी साथ में लगा हुआ है और इसमें अगर देखा जाए तो जगह जगह पे पिकेट भी बनाई जा रही है, जिससे आपका रात्रि में गश्त को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। अल्मोड़ा में आज जिलाधिकारी वंदना द्वारा विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाहियों की
व्याख्या उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी अधिकारी जल्द से जल्द निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी नगर निगम कारगोदाम एवं जिला प्रशासन ने बाजार में आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान में मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्यक्ष, नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चलने की जगह वहाँ तक घेरा यहाँ तक घेर लिया, एक यहाँ लगा देगा। लाइन में जाओ, लाइन में हटाओ इसे। रोडों पे भी लोगों ने दुकानें लगा रखी है। अपने दुकान के बाहर एक और दुकान लगाई है। उसी क्रम में पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ अभियान चलाया जा, व्यापारी का भी कोई नुकसान ना हो, वो नाली पे लगा रहा है, वो इस तो समझ में भी आ रहा है, लेकिन उसकी जो रोड पे लगाया है उसको हम लोग हटवा भी रहे हैं, चालान कार्रवाई कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि दुकान को ना लगाएं। शिकायत आ रही थी कि त्योहारी सीजन में हद से ज़्यादा लोगों ने सड़कों पर सामान रख लिया है। जो सड़कों पर सामान ज़्यादा से ज़्यादा रख दिया है उसको हम अंदर कराने का काम कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, यातायात को सुगम बनाने का काम कर रहे हैं ताकि त्योहारी सीजन में जो पब्लिक आ रही है उसको सहूलियत हो सके। नहीं, जब 4 महीने खाली बैठे हुए थे सब लोग तब भी अतिक्रमण था सर, लेकिन अब तो त्योहार का टाइम आया, कुछ समय है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहारों के सीजन में नहीं, आपकी बात मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। देखो जी, ऐसा है, दुकानदार को दबाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं, फलियाँ लगा रहे हैं और दुकानदार को पैसे दे रहे हैं, इनको लगने से पहले ही इनको हटा दिया जाए। इनको लगने से पहले ही ना लगने दिया जाए ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फल वाले आते हैं, ये पूरे माहौल बिगाड़ते हैं पूरे शहर का। त्योहार में कोई बाहर का अंदर कब लगाएगा? कोई लगाएगा बाहर? बताओ कौन लगाएगा? के अंदर ये दुकान के अंदर बिकेंगे, दुकान मोमबत्ती दुकान के अंदर बिकेगी, मोमबत्ती दुकान के अंदर बिकेगी, बता दो भाई। अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नैनीताल, हम शुरू से प्रशासन से कहते हुए आ रहे हैं, साल भर कह रहे हैं जिन दुकानदारों ने अपने आगे ठेले वाले बैठा रखे हैं, पैसा ले रहे हैं, उन दुकानदारों को दंड दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज हमें इस बात का दुख हो रहा है, ठीक त्यौहार से पहले ये अभियान चलाकर छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ प्रशासन की। ये सिर्फ उत्पीड़न के नाम पर कुछ नहीं। जब हम साल भर कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण का विरोध करो, ठीक चुनाव खराब कर ये व्यापार खराब करने के लिए त्यौहार के समय ठीक ये सब कर रहे हैं, ये और ये एक मतलब इस बात पर हमारी कड़ी नाराजगी है। खटीमा में राष्ट्रीय विधिक साक्षरता प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये एक प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त कोलैबोरेशन से चल रहा है। इसमें खासकर महिलाओं के जो अधिकार हैं, उनके उस अधिकारों को इन्फोर्स करने के लिए किस कोर्ट में जाएंगी, कैसे जाएंगी, क्या करेंगी, उसके लिए ये प्रावधान किए गए हैं। ये जागरूकता लगाया, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, पोक्सो अधिनियम है, जुनाइज जस्टिस एक्ट है, IPC के तहत जैसे रेप है और स्टेकिंग, जैसे महिलाओं को मान लीजिए छेड़छाड़ कर रहा है, इसके लिए है। और गर्भधारण या गर्भ में शिशु जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनका गर्भ गिरा देते हैं, इस पे जो है वरिष्ठ नागरिकों के जो महिलाएं हैं जिसमें उनका क्या अधिकार है, भरण पोषण को कैसे दिया जाएगा, कहाँ उससे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जानकारी के लिए ये एक विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। कूड़ा थाना क्षेत्र के भरतपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर के घर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबिश के दौरान उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से क्षेत्र में भारी रोष है और उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। आज क्षेत्र के लोगों, ग्राम प्रधानों और सहकारी समिति ने एक साथ सुभाष चौक पहुंचकर कैंडल मार्च निकालकर गुरप्रीत कौर को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
फॉर गुरप्रीत कौर, जस्टिस फॉर गुरप्रीत कौर, जस्टिस फॉर गुरप्रीत कौर, जस्टिस फॉर गुरप्रीत कौर, जस्टिस फॉर गुरप्रीत कौर। गुरप्रीत कौर हमारी समिति की एक होनहार कर्मचारी थी। दुखद है, अत्यंत दुखद है। 12 तारीख को शाम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके घर पर दबिश दी गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि हमारी कर्मचारी निर्दोष मारी गई। हम सहकारिता परिवार की ओर से दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े हैं और हम अपने कर्मचारी के लिए न्याय की गुहार प्रशासन से करते हैं। हमें हर हाल में न्याय चाहिए। जस्टिस। बड़ा दुख का विषय है। हमारे बहुत ही सम्मानित जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं श्री गुरताज बुल्लर जी, जो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनके घर पर जो सिविल ड्रेस में कुछ लोग घुसे और जिस तरह से उन्होंने गोलीबाजी की और उस गोली कांड में उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया है, उस घटना से पूरे ही विधानसभा में और पूरे ही क्षेत्र में एक डर का माहौल पैदा हो गया है कि ऐसे तो कोई भी किसी घर में घुस जाएगा और कभी कोई भी अनहोनी हो सकती है। उस अनहोनी को लेकर आज समस्त ग्राम प्रधान, समस्त BDC मेंबर और हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता ने उनकी श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाला है और हम सब सम्मानित जितने भी प्रधान हैं, क्षेत्र प्रधान सदस्य हैं, सभी हम श्री गुरताज बुल्लर जी के साथ खड़े हैं। उनके सुख दुख के भागीदारी बने हैं और उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाते हैं कि इसकी, और हम ये भी चाहते हैं समस्त ग्राम प्रधान और समस्त क्षेत्र प्रधान सदस्य कि इसकी एक CBI जांच हो और उनको इंसाफ मिले। हल्द्वानी के एक स्कूल में वार्षिकोत्सव स्पेक्ट्रम 2022 बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित व गणेश वंदना से हुई। मौके पर द वेलवेट व्यूअर्स म्यूजिकल एंसेम्बल स्कूल बेंच ने अपने मधुर गीतों से कार्यक्रम में आए अभिभावकों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहली बात तो ये है कि मैं ऐसा फंक्शन 2.5 साल बाद देख रहा हूँ। Since where the world leaves off, music begins. So put your hands together for an amazing jugalbandi of Indian classical and Western music under the title The Velvet Weavers, a musical ensemble. चला रहे हैं, इनको जानता हूँ काफी अच्छी तरीके से और जब मैं अब यहाँ आप सही समय पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि पीछे हमारे प्लास्टिक बैग्स जब मैं इनको डस्टबिन्स आर प्रोवाइडेड, ड्रम्स आर प्रोवाइडेड फॉर द रबिश एंड यूज्ड बैग्स, यूज्ड पैकेट्स आप सभी उसी में डालिए, इसको ऊपर में थ्रो चलाएंगे तो अच्छा चलाएंगे। और आप देख रहे हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ये अब बेसिकली ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एकेडमिक्स हैं। देखिए, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है और फंक्शंस होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, बच्चे के अंदर एक टीम वर्क का एक तरह का एजुकेशन देते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से 2 साल कोरोना काल में बच्चे घर पे रहे और कई चीज़ें जो हैं जो स्कूल में सीखने को मिलती हैं एक टीम वर्क के तौर पे, तो आज बड़ा उत्साह का समय है, हमारा वार्षिकोत्सव है और बच्चों ने बहुत अच्छे संदेश दिए हैं कि पर्यावरण जिस हिसाब से खराब हो रहा है, हमारे 5 तत्व हैं और उनको हमें संरक्षित करना है, उनके संरक्षण करना है। हमारी पृथ्वी का, वायु का, अग्नि का, जल का और आकाश, जितने भी हमारे 5 तत्व हैं, और एक अच्छा संदेश दिया है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।